Hello students, I hope you all are fit and fine. Today in this chapter number 16 जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। आपको पता ही होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। So let us start. We need to consider if the goals of all the above stakeholders with regard to the management of the forest are same. मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेज से जो भी चीज़ें हमें मिलती है तो उनको सेव करने के लिए भी हमारे जो गोल्स है वो सेम होने चाहिए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज एट रेट्स फार बिलो द मार्केट वैल्यू वाइल दीज आर डिनाइड टू द लोकल पीपल। मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका रेट जो हमें मार्केट में मिलता है उससे काफ़ी कम होता है। द चिपको आंदोलन, that is the Hug the Trees movement, was the result of a grassroots level effort to end the alienation of people from their forests. मतलब एक समय जब बहुत ज़्यादा वनों की कटाई हो रही थी तब चिपको आंदोलन एक हगिंग ऑफ द ट्रीज के नाम से चालू हुआ, जो लोगों बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर था, है ना। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन गढ़वाल हाई अप इन द हिमालयाज ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। मतलब 1970s के टाइम पर है, गढ़वाल जो उत्तराखंड में रेनी नाम के गांव से ये शुरू हुआ था। देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड अ लॉगिंग contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि पेड़ों की कटाई करने के लिए, तो उनके और विलेजर्स के बीच में कुछ विवाद हुआ। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स अपीयर्ड इन द फॉरेस्ट टू कट द ट्रीज व्हाइल द मैन folk वर absent। मतलब जब गांव के लोग वहाँ नहीं थे तब कॉन्ट्रैक्टर के लोगों ने, उनके कर्मचारियों ने वहाँ पर आकर और पेड़ों की कटाई का काम शुरू किया। Undeterred, the women of the village reached the forest quickly and clashed the tree trunks, thus preventing the workers from felling the trees। मतलब क्या हुआ कि सडनली जब जैसे ही उन लोगों को खबर मिली तो वो कुछ वुमेन्स ने आकर और उन पेड़ों से चिपक गई। Thus थॉटेड द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू विथड्रॉ, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर जो था उसको पीछे हटना पड़ा। Inherent in such a competition to control a natural resource is the conservation of a replenishable resource. Specifically, the method of use was being called into question. The contractor would have felled the trees, destroying them forever। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसी तरह से पेड़ों को गिराते रहते हैं। The communities traditionally lop the branches and pluck the leaves, allowing the resources to replenish over time. The Chipko movement quickly spread across communities and media and forced the government to whom the forest belongs to rethink their properties in the use of forest produce। मतलब जो चिपको मूवमेंट था वो काफ़ी मीडिया में और कम्युनिटीज़ में फैलता गया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। Experience has taught people that the destruction of forests affect not just the availability of forest products but also the quality of soil and the sources of water। मतलब काफ़ी अनुभव से ये कहा जा सकता है कि जो अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ना सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कम होगी बल्कि सॉइल की क्वालिटी और वाटर रिसोर्सेज पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। Participation of the local people can indeed lead to the efficient management of forest। मतलब कि लोग अगर लोकल लेवल पर अपनी कंट्रीब्यूट करने लगें, अगर समझदारी दिखाने लगें तो काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। An example of people's participation in the management of forest देखते हैं। In 1972, the West Bengal Forest Department recognized its failures in reviving the degraded Sal forest in the southwestern districts of the state। साल के जो पूरे फॉरेस्ट थे वो काफ़ी अमाउंट में डिग्रेड होने लगे। वहाँ the traditional methods of surveillance and policing had led to a complete alienation of the people from the administration, resulting in frequent clashes between the forest official and villages। मतलब जिस तरह से
एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और लोगों के बीच में एक अलगाव सा पैदा होने लगा। और इसी तरह से क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे और विलेजर्स थे वो आमने सामने होकर वो काफ़ी डिस्प्यूट्स होने लगे। फॉरेस्ट एंड लैंड रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन वर ऑल्सो अ मेजर फैक्टर इन फ्यूलिंग द मिलिटेंट पीजेंट्स मूवमेंट बाय द नक्सलिटीज। आपको पता ही होगा कि वेस्ट बंगाल एक नक्सली एरिया है, वहाँ पर जो नक्सलवादी लोग हैं तो उन्होंने और इस चीज़ों को बढ़ावा दिया और विलेजर्स और जो ऑफिसर्स थे वो उन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होने लगा और ये विवाद बढ़ता गया। Accordingly, the department changed its strategy, making a beginning in the Arbory Forest range of Midnapur district. उन्होंने कुछ अपनी स्ट्रेटजी, अपने प्लान्स में चेंजेस किए। Here, at the insistence of a far-seeing forest officer A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1,272 hectares of badly degraded sal forest. मतलब उन लोगों ने क्या किया कि गांव वालों की मदद से ही फॉरेस्ट के अपग्रेडेशन का काम शुरू किया। इन रिटर्न फॉर हेल्प इन प्रोटेक्शन, विलेजर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट इन बोथ सिल्वीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस, 25% of the final harvest, and allowed fuel wood एंड फॉर्डर कलेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल फ़ी। मतलब इस तरह से लोगों की हेल्प लेकर, गांव वालों के सहयोग से उन्होंने अपग्रेडेशन का काम चालू किया और इसी तरह से वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट भी कर पाए। जैसे कि उन्होंने गांव के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, उन्होंने हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस और सिल्वीकल्चर में उन्हें कुछ छूट दी, जैसे कि टोटल जो हार्वेस्ट था उसका 25% उन्होंने उनको दिया, फ्यूल के लिए वुड उन्होंने ले जाने के लिए अलाउ किया। इस तरह से विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, और जब लोगों के और लोकल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से काफ़ी चेंजेस लाए जा सकते हैं। थैंक यू।